नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात करेंगे आज पंजाब के बारे में। पंजाब की खबरें तो आप 2 दिन से सुन ही रहे होंगे। खबर सुनने के बाद आपने कुछ दृश्य समाचार चैनलों पर देखे भी होंगे, लेकिन मैं उन खबरों पर नहीं जाकर सीधा उसके विश्लेषण की बात करता हूं। पंजाब में कल से जो कुछ हो रहा है, कहीं वो भिंडरावाला पार्ट 2 तो नहीं है। इसी तरह से जो कल अमृतपाल सिंह ने किया, अजनाला थाने के ऊपर एक तरह से हमला बोला। अगर आपने उस भारी भीड़ को देखा होगा तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, कम से कम 20,000 आदमी जो अपने हाथों में बंदूक और नंगी तलवारें लेकर चल रहे थे, और जिन्होंने 6 पुलिस वालों को घायल कर दिया। वहां पर पुलिस फोर्स और भी थी, लेकिन किसी की हिम्मत उस भीड़ तंत्र को रोकने की नहीं हुई। ये बड़ी चिंता का विषय है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। इस सरकार से पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी और वहां के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हुए हैं। उन्होंने कई बार केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को आगाह किया है। जो पंजाब की वर्तमान स्थिति है, वो उस स्थिति को भांपते हुए पहले ही अवगत करा चुके थे। कल जिस वक्त की यह घटना थी, क्या वहां की LIU यूनिट जो होती है, जो लोकल इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है, क्या उसको भनक नहीं थी इस चीज की कि इतनी भारी संख्या थाने पर हमला करेगी या थाने का घेराव करेगी, और किस तरह से हथियार लहराकर उन्होंने थाने पर हमला किया। ये विषय चिंता का नहीं है। चिंता से बड़ा बहुत गहन चिंता का विषय है। इसने राज्य सरकार को तो हिलाकर रख ही दिया है। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहते थे कि हमारे अंडर पुलिस प्रशासन होना चाहिए, आज तो पंजाब में पुलिस प्रशासन उन्हीं की सरकार के अधीन है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर इसी तरह से चलता रहेगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर इसी तरह से कार्य करेगा कि पुलिस वाले पिटते रहें, तमाशबीन बने रहें, और आपराधिक तत्व जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनके आगे नतमस्तक होते रहेंगे? ये विषय इतना सनसनीखेज भी है। अगर ये इसी तरह से और 1-2 अप्रिय घटना इस तरह से घट गई तो मैं ये समझता हूं कि ये विषय केंद्र को अब अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जानते हैं कि पंजाब के हालात क्या हैं। उनसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कई इनपुट्स राज्य सरकार को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बॉर्डर से लगातार ड्रोन पंजाब में आ रहे हैं, ड्रग्स की खेप पहुंचाई जा रही है, और पाकिस्तान तो चाहता ही है कि हिंदुस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर
हालात बिगड़े। 24 घंटे इस घटना को हो गए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, भगवंत मान का एक भी बयान नहीं आया। वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। और इस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, वे कहाँ हैं? कहाँ छुपे हुए हैं? क्यों नहीं बयान आ रहा है? उनकी पार्टी के कभी सदस्य रहे कुमार विश्वास ने ये पहले ही कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल जी के खालिस्तान समर्थकों से संबंध हैं। केंद्र को इस विषय पर भी जांच करानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खेल अंदर खाने पंजाब को खोखला कर रहा हो। पंजाब में नशीले पदार्थ इतने अधिक मात्रा में आ रहे हैं और वहां का नवयुवक नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है, लेकिन पंजाब सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, लेकिन वहां की सरकार नए मोहल्ला क्लिनिक बना रही है। और यही भगवंत मान जी अभी पिछले दिनों जो गुजरात में चुनाव हुए, वहां पर प्रचार करने गए थे और मॉडल लेकर गए थे कि दिल्ली का मॉडल है, पंजाब का मॉडल है, फ्री बिजली, फ्री पानी, 1000 रुपया महिलाओं को देंगे। तो ये फ्री वाली स्थिति कहीं खालिस्तान का निर्माण तो नहीं कर रही है। मैं सभी दर्शकों से ये विचार अपने स्तर से प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप सोचिए कि ये फ्री वाली राजनीति कहां तक सही है। हम भाजपा को सही या गलत नहीं बोल रहे, हम कांग्रेस को सही या गलत नहीं बोल रहे, लेकिन कांग्रेस की वहां सरकार थी, ये स्थिति उस वक्त पंजाब में नहीं थी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ये दूसरी बड़ी घटना घटित हुई है। और छोटी छोटी घटनाएं तो आए दिन हो रही हैं। नवयुवक हाथों में हथियार लेकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पुलिस मूकदर्शक बने खड़ी है। पुलिस को ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि वो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। यही वो अरविंद केजरीवाल जी हैं जो पूरे देश में पंजाब सरकार का मॉडल और दिल्ली सरकार का मॉडल लागू करना चाहते हैं। अगर आप सोचिए, देश की राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर इसी पार्टी के हाथ में आ जाए तो दिल्ली की क्या स्थिति होगी। इसी तरह जो कल घटना हुई है, भिंडरा वाले ने भी इसी तरह से शुरुआत की थी, जो कल अमृतपाल सिंह ने अजनाला थाने के ऊपर हमला करके की है। और अमृतपाल सिंह तो खुलेआम बोलते हैं कि हम खालिस्तानी समर्थक हैं, हमें खालसा पंथ चाहिए। तो अब ये अगर भगवंत मान के हाथ में कुछ नहीं है तो भगवंत मान को केंद्र से मदद लेनी चाहिए। चुनाव तो होते रहेंगे, सरकार आएगी जाएगी, किसी की भी आए, लेकिन देश तो रहना चाहिए। क्या इस चीज को बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या एक राष्ट्रवादी व्यक्ति इस घटना से दुखी नहीं होगा? मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी अपील करूंगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं वे इस घटना की स्वतः संज्ञान लें और किस तरह से उस अपराधी को लवप्रीत सिंह को छोड़ दिया गया। इतनी गहन धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ था। पुलिस प्रशासन हो या सरकार ने उसे कैसे छोड़ दिया? क्या भीड़ तंत्र से देश चलेगा?
क्या भीड़ तंत्र से राज्य चलेगा? ये सोचने का विषय है। मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि इस बारे में सोचिए और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखिए। इस तरह की अप्रिय घटना दोबारा ना हो, इस तरह के तत्व समाज में ना पनपें और ईश्वर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को भी सद्बुद्धि दे कि वो अपने राज्यों के प्रति समर्पण भाव दिखाएं। अगर पंजाब रहेगा, ये देश रहेगा, तो हम और आप सुरक्षित रहेंगे। मेरा आप लोगों से यही कहना है, क्योंकि टीवी पर तो सब कुछ दिखा दिया गया है, उस पर चर्चा करके हम विश्लेषण कर रहे हैं, ना कि उस घटना के बारे में अब आपको बताएं। वो तो सब आप लोग जानते ही हैं। तो मेरे विचारों से आप सहमत हों तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।